उस समय पैसे की जो सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद न हो जाए, इसके लिए 2000 आप लोगों का ध्यान है कि योजना भवन में अपने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का ऑफिस है वहाँ पर। तो वहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं महेश गुप्ता जी, जो वहाँ के बिल्डिंग के प्रभारी भी हैं और मेंटेनेंस को भी देखते हैं, उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि उनके बेसमेंट में जो अलमारियां रखी हैं जिनमें विभाग के फाइलें और कागजात हैं, तो एक अभियान चलाया जा रहा था कि इन सारी फाइलों को निकाल करके कंप्यूटर पे स्कैन किया जाए। तो उसमें कल भी वहाँ पे 2 अलमीराज ऐसी थी जो कि कल भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी, लंबे समय से बंद थी, तो वो खुल नहीं पाई। आज फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को जो उनके यहाँ है और स्टोर में एक टेक्निकल आदमी है हेल्पर, उसको बुला करके शाम को 3-4 बजे के आसपास उन अलमीराज को दोनों को उनके लॉक को तोड़ा। तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2,31,49,500 की मुद्रा पाई गई, 2000 के और 500 के नोटों में, और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार, सोने का एक बिस्किट कह लें, 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और इन बैग्स में, दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज पाई गई। इनको 102 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, और साथ में इस चीज के लिए एक विशेष टीम डीजी साहब के निर्देश से, चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी कि ये पैसा जो है, अभी इसका कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है सामने कि ये पैसा किसका था, किन परिस्थितियों में वहां पहुंचा, कब से वहां पहुंचा, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। नए नोट हैं 2000 और 500 के। डीओ विभाग, मूल विभाग है DOIT, लेकिन ये जो बेसमेंट है वो UID, आधार कार्ड वाला जो विभाग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला डिपार्टमेंट, उसका ये बेसमेंट है। वो लोग इसको यूज करते हैं, ये अलमीराज वो यूज करते हैं। नहीं, राज्य सरकार का। ये तो कंपनी ये चलाती है इसको, तो प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं चलाती। आधार का जो है ये प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, उस कंपनी का नाम भी है, तो वो चलाती है इसको। वो जो बेसमेंट है, देखिए ऐसा है कि जो DOIT डिपार्टमेंट है उसमें 5, 6, 7, 8 ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच ये है और बाकी 4-5 ब्रांचें वहीं हैं। तो एक बड़े से ऑफिस में, जैसे सचिवालय में या मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय में देखते हैं, तो उसमें जहां पे ये अलमीरा मिली है उसके बगल वाला कमरा UID का है, लेकिन 3 कमरे छोड़ करके एक दूसरे ब्रांच का है। तो कहीं किसी के प्रोग्रामर बैठते हैं, कहीं कुछ बैठते हैं कि ये अलमारियां जो थी, ये किसके अंडर में थी, इसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इस चीज को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, इस चीज की पूछताछ चल रही है कि ये अलमीरा किसकी थी। जाहिर सी बात है, सरकार किसी न किसी की जिम्मेदारी में होगी, तो उसकी पूछताछ चल रही है बहुत जल्दी। उसी अलमारी में सिर्फ बैग और करेंसी था, और कोई फाइल नहीं था उसमें? नहीं, उस अलमारी में केवल बैग और केवल करेंसी। नहीं, यूज नोट है, नई करेंसी नहीं है। 7-8 लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। विभाग के हैं या जो वहां पे मेंटेनेंस देखते हैं या जिनकी एक्सेस है वहां आने जाने की।
कॉमन है, लेकिन जो उन अलमारियों को संभालता है, उनको देखता है, उनको उनका स्टोर कीपर, मेंटेनेंस वाले, उन सबको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है पुलिस की। सीसीटीवी है वहाँ पे, सीसीटीवी इंस्टॉल है, उसकी भी जांच की जा रही है। ये अभी शाम की घटना है, अभी बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा। नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा आना कहीं कहीं से आया है, वो पता तो चल ही जाएगा, वो चलेगा ही। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है इस बारे में। महेश को बताया किस तरह की सूचना दी थी, क्या उनको अंदेशा था कि इसमें कैश है, या जो आपने नाम बताया कि उन्होंने सूचना हमारे पास आई थी, क्या नहीं, उन्होंने सूचना दी। उनके विभाग में जितनी फाइलें हैं उनको कंप्यूटर पे चढ़ाने का, स्कैन करने का काम किया जा रहा है। हजारों फाइलें स्कैन हो चुकी हैं। उसी प्रोसेस में इस बेसमेंट की 2 अलमारियां जो थी, इनकी भी फाइल्स को वो स्कैन करने के लिए कह रहे थे कि इनको भी खोलो, जिसकी चाबी नहीं मिली। कल भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया था, लेकिन कल चाबी नहीं मिल पाई। आज जब नहीं मिले तो कहा इसको तोड़ देते। तो एक में तो फाइलें निकली जिनकी स्कैनिंग हो जाएगी, दूसरे में ये। राजस्थान पुलिस तो ब्लाइंड मर्डर खोलती है, ये तो सीधा सीधा मामला, ये तो क्लियर ही कर दो ना इसमें ये मामला है। भाई हमें कुछ समय तो दोगे आप। नहीं, आप एक बात बताओ, इस सिस्टम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये एक 150 शब्दों की खबर के लिए बुलाया आपने, तो खुलासा कर दो ताकि पूरा कब हो जाए। नहीं, अभी खुलासा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी सिर्फ अभी उन्होंने रिपोर्ट कुछ घंटे पहले दी है हमें, और पुलिस उस पर काम कर रही, जल्द खुलासा किया जाएगा। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ दिनेश जी बैठे हो, उमेश जी बैठे और आप बैठे हो और वारदात नहीं खुली हो, ये तो मान नहीं सकते। तो खुलासा करो, ये तो खुलासा करो आप, इसका बड़ा काम नहीं है। खुलासा करने की सूचना आई है, उसकी प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस छोटी सी चीज के लिए 23 शब्दों के लिए तो आप बुलाते नहीं है, तो क्लियर कर दो ना इसमें से आप जो इस मामला ये है। नहीं, अभी उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चल रही है। जल्दी खुलासा किया जाएगा। इस स्तर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये भी जी, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। जो भी वहाँ बड़े अधिकारी थे, जो वहाँ के बड़े छोटे नहीं, जो जिनकी वहाँ पे एक्सेस है, जिन पे पुलिस को डाउट है कि जिनका संपर्क हो सकता है, उन सबसे पूछताछ की जा रही है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो या किसी भी स्तर का कर्मचारी। जुड़े हुए हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, नोट असली या 500 की करेंसी इंडिया नहीं, नोट असली है और नए नोट, ये 2000 की करेंसी और 500 की नोट भेज देते साहब। इसके लिए आप रात को बुला रहे हो, कोई घर से आ रहा है, कोई बेचारा बाहर से आ रहा है, कोई खाना खा रहा है। आपको क्या लगता है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राजस्थान पुलिस की ओर से कमिश्नर की तरफ से जानकारी दी गई है कि योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है, जिसमें 2000 और 500 के नोट हैं, 2 करोड़ से ज्यादा का कैश है, 1 किलो सोना मिला है, जिसका कोई मालिक नहीं मिला है अभी तक। किसने यहां पर रखा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लगी है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने केस दर्ज किया है, इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, आज ही रिजर्व बैंक की ओर से 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का निर्णय किया गया। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि योजना भवन के बेसमेंट से एक सरकारी अलमीरा में 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है, जिसमें 2000 और 500 रुपए के नोट हैं, 1 किलो सोना भी मिला है। ये पूरा का पूरा सरकारी परिसर है योजना भवन का, जहां पर बेसमेंट में अलमीरा में ये तमाम कैश और सोना बरामद हुआ है और इसे लेकर के पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी यह भी है कि 7-8 लोगों को डिटेन किया गया है। फिलहाल लगातार जांच यहां पर जारी है। पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि यहां पर योजना भवन के बेसमेंट में ये जो अलमारियां हैं वो किसकी जिम्मेदारी में थी, इसका पता लगाया जा रहा है। आखिर वहां पर किसने रखा था, ये पूरी तरह से बाकायदा लॉकअप में था, इसका ताला तोड़ा गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया, क्या जानकारी दी गई है? देखिए, पुलिस कमिश्नर की ओर से एक बड़ा खुलासा आज किया गया है, जिसमें कहा गया कि योजना भवन में जो आईटी का डिपार्टमेंट है, वहीं पर बेसमेंट में एक अलमारी रखी हुई थी और कुछ अलमारियों में जो तो लगता है कि विष्णु का संपर्क टूट गया है और जो
जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बुलाया गया और यह बताया गया कि योजना भवन का बेसमेंट है, जहां पर यूआईडी विभाग इस बेसमेंट को यूज करता है। वहां पर जो अलमारियां रखी हुई थी उनमें फाइलों को कंप्यूटराइज करने के लिए अलमारियां खोली जा रही थी। इस दौरान कल 2 अलमारियों के ताले नहीं खुले, उनकी चाबी नहीं मिली थी। जब उन तालों को तोड़ा गया तो उसमें 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। पुलिस इसे लेकर के लगातार अब जांच कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, योजना भवन का बेसमेंट है जिसमें बड़ी तादाद में करेंसी पाई गई है। पुलिस का कहना है कि यह करेंसी असली है। 1 किलो सोना भी यहां पर मिला है। आखिर ये किसका था? किसी अधिकारी का है या फिर किसी कर्मचारी का है या बाहर से ला करके रखा गया है? ये अभी जांच का विषय है और पुलिस तमाम चीजों को लेकर के अभी जांच कर रही है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस कमिश्नर की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी गई है? देखिए, आज होने वाली सचिवालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद रहे। उसके अलावा डीजीपी उमेश मिश्रा मौजूद थे और वहीं पर एडीजी क्राइम दिनेश शर्मा और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव पुलिस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे, जिसमें बताया गया कि जो योजना भवन है उसके बेसमेंट में जो आईटी का डिपार्टमेंट है, वही बेसमेंट में 2 अलमारियां ऐसी संदिग्ध रखी हुई थी जिनकी चाबी मिल नहीं रही थी। और आखिरकार जब आज पुलिस को जब सूचना दी गई, उसके बाद में अशोकनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उसके अलावा उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब इस अलमारी को खोल करके देखा गया तो वहां पर 2 करोड़ 31 लाख रुपए की जो रकम थी वो वहां पर मिली, जो कि 500 और 2,000 रुपए के ये नए नोट थे। उसके अलावा 1 किलो चांदी का जो बिस्किट है, यानी 1 किलो वजन का चांदी का बिस्किट है, वो वहां पर गोल्ड जो है वो वहां पर मिला है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस पूरे मामले की जानकारी जो है उसको मुख्यमंत्री को भी उस पूरी बात से अवगत कराया गया है। लेकिन अब तक की खास बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जहां 7-8 लोगों को संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक इस पूरी रकम की और इस गोल्ड की जो जिम्मेदारी है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। 7-8 संदिग्धों को, जो कि वहीं के डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो वहां के स्टोर कीपर हैं, जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस कमिश्नर का कहना था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2 करोड़ 31 लाख की जो रकम है वो किसकी है, ये अलमारियां कौन से डिपार्टमेंट की है, उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। जी विष्णु, ये बड़ा मामला है कि आखिरकार सरकारी इमारत की जो पूरा परिसर है ये, और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, पुलिस भी ये मान रही है कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या ये जल्द खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कौन है वो? क्या वो बाहरी व्यक्ति है या भीतर ही कोई अधिकारी है जो पूरे के पूरे इस करप्शन में संलिप्त रहा है? क्या ये सरकारी राशि है या फिर कोई करप्शन की राशि है जो यहाँ पर रखी गई थी? कई सवाल हैं। लवली भाई, देखिए बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज की जो है मदद ली जा रही है। संदिग्धों को भी डिटेन किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है कि रकम किसकी है वो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। मेरे साथ ही मेरे सहयोगी लवली वधवा भी है, वो भी उनसे बात करेंगे। लवली, बहुत बड़ा गंभीर मामला है, मुख्यमंत्री तक के पूरे मामले के अवगत कराया गया, रकम किसकी है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण चीजों पर हमको जाना होगा कि एक तो योजना भवन के अंदर डिजिटलाइजेशन का काम पिछले कई लंबे समय से चल रहा है और जिस जगह से डिजिटलाइजेशन के लिए इन फाइलों को निकाला जाना था वहां पर लगातार अलमारी पर ताला लगा हुआ था। जो उस अलमारी की देखरेख करते थे वो इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। वहां के विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं महेश गुप्ता, उन्होंने जैसे सूचना दी अशोकनगर थाने के पुलिस को कि हम इसका ताला तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक विधिवत कार्रवाई होती है किसी फाइल को अगर आपको निकालना है, उसको दस्तावेज को निकालना है, तोड़ना है ताला, तो एक विधिक कार्रवाई अपनाई जाती है। तो थानाधिकारी को बुलाया गया, थानाधिकारी ने अपनी टीम को वहां पर भेजा। जब थानाधिकारी की टीम वहां पर गई, उसको खोला गया पुलिस की मौजूदगी में। खोलने के बाद में जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस को और लोगों को, जो अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यहां पर ये सब कुछ भी मिल सकता है। कैश को कलेक्शन किया गया, जो फाइलों के जो बंद जो बताए जा रहे हैं बस्ते थे उन्हें खोला गया। एक बस्ते के अंदर कैश बताया गया, दूसरे बस्ते के अंदर जब और फाइलों को खंगाला गया तो बस्ते के अंदर रखी फाइल के अंदर एक गोल्ड का बिस्किट जो था वो वहां पर मिला है। अब बड़ी बात यह कि कौन से विभागों की फाइल जो थी वो डिजिटलाइजेशन उसका किया जाना था। तीसरी बात यह है कि उस अलमारी की जिम्मेदारी, जैसा कमिश्नर ने कहा कि किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े हो या छोटे अधिकारी हो, 8 लोगों को राउंड अप किया गया है। कौन लोग हैं,
पुलिस ने नाम का खुलासा नहीं किया, डिटेन किया गया, पूछताछ चल रही है। ये डीओआईटी के ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, कोई भी कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी फोर्थ क्लास हो सकते हैं, इन लोगों को राउंड अप किया गया है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये कि रात को 11 बजे सचिवालय का खुलना, चीफ सेक्रेटरी और साथ में उनका डीजीपी का मौजूद रहना, एडीजी क्राइम का मौजूद रहना, कमिश्नर का मौजूद रहना और इस बात को कहना कि मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी गई है, यानी कि ये मामला बेहद सेंसिटिव था, पूरे मामले की जानकारी दी गई। 4 बजे के बाद से घटनाक्रम लगातार चालू हुआ और इसमें जो करेंसी की जो सवाल हमने पूछा जो कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उसमें करेंसी कौन सी मिली, तो उसमें 2000 के नोट भी हैं। आप देखिए 2000 के नोट आज ही बंद हुए हैं, उसमें 2000 के नोटों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। 500 के नोट तो नहीं है, लेकिन 2000 के नोटों की संख्या भी ज्यादा, तो कई सारे बिंदु हैं। और कमिश्नर को जब लगा कि अब सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने वहां से सीएस मैम को कहा कि अब धन्यवाद दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया गया। लेकिन रात को 11 बजे सचिवालय के दफ्तर में, सीएस के दफ्तर में आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से सीएस का दफ्तर रात को 11 बजे जो है वो खुला हुआ है। यहां पर लगातार आवाजाही चल रही है, अधिकारियों के साथ में बातचीत चल रही है और बातचीत करने के साथ साथ में पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है इस मुख्य सचिव के दफ्तर की रौनक देखिए, आप दिखाएंगे सहयोगी भवानी, यहाँ की रौनक देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पत्रकार एक एक जानकारी लेने के लिए जो है एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी डीजीपी और जो सीएस हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बैठक चल रही है उनकी, अनऑफिशियली ऑफिशियली सारी चर्चाएं हो रही है। तमाम न्यूज एजेंसीज को बुलाया गया है, तमाम पत्रकार जो तमाम अखबार हैं उन्हें बुलाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि सभी तक ये सूचना जो है वो पहुंचे। ये सीएस उषा शर्मा का दफ्तर है। अब देखिए इसमें सूत्र जो है वो कई तरह की जानकारी कह रहे हैं। कोई कहता है कि ये पैसा किसी का बाहर का है, कोई कहता है कि ये विभाग पहले कौन संभालता था। आधार कार्ड बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है, आधार कार्ड बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है जिसे यूआईडी के नाम से कहा जाता है, उसका ये बेसमेंट के अंदर ये दफ्तर है और वहां पर डीओआईटी के इस दफ्तर में योजना भवन जिसे कहा जाता है, जो कि सचिवालय के ठीक बाजू में है। यहां से अगर हम पैदल जाएंगे तो 30 मीटर की दूरी पर वो सामने दफ्तर है। लेकिन पुलिस 4 बजे से कार्रवाई कर रही है और रात को 11 बजे जानकारी दे रही है, यानी इस पूरे मामले में बहुत कुछ जो है वो पीछे है। मुख्य सचिव जो है बाहर जा रही है और डीजीपी साहब मौजूद है, एडीजी क्राइम जो है वो भी यहाँ से निकल रहे, तो सभी जो अधिकारी हैं, डीजीपी उमेश मिश्रा वो यहाँ से निकल रवाना हो चुके हैं। तो तमाम जो अधिकारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए सर तो यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। डीजीपी अभी मैम एक छोटा सा कमेंट लेंगे मैम, एक सर से लेना आंसर आपसे। सर सीएम सर को जानकारी देगी, केवल इतना सब पूछना चाह रहे हैं हम। तो इसमें सर और जो पहलुओं पे जांच हो रही है सर, तो देखिए अभी जो है सीएस महोदया जो है वो अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ रवाना हो रही है। साथ में जो है डीजीपी सर और कमिश्नर जो है आनंद श्रीवास्तव और साथ में दिनेश हेमन जी हैं। सर एक जानकारी ले लेते हैं सर आपसे, थोड़ा सा बता दीजिए सर। हाँ सर क्या सामने है? अब इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर बता दिया ना। अरे सर क्या जांच हुई है, क्या मिला है प्लीज दोबारा सर? जो आपने बताया जो आपने बताया कौन सर प्लीज आप बता दो ना साहब क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसका ऑफिस या मुख्यालय योजना भवन में है, उसके बेसमेंट में, जैसे सरकारी विभागों में होता है, वहाँ पे कुछ अनयूज सामान रखा है, कुछ अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके ये 2 अलमीरा हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है उसका भी हम स्कैन करा के डिजिटलाइज जो करने की प्रक्रिया है उनके विभाग में वहीं चल रही है वो। तो उसके लिए उन्होंने फिर जब चाबियां नहीं मिली तो उन अलमीराज को तोड़ा गया, जो उनके टेक्निकल लोगों को बुला करके या हेल्पर्स को। एक अलमीरा में तो फाइलें मिली और एक अलमीरा के अंदर एक बैग और एक सूटकेस मिला, जिसको उन्होंने खोल के देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट, पैसे थे। इसके बाद में उन्होंने एसएचओ अशोकनगर को सूचना दी कि साहब यहाँ पे करेंसी है, पैसे हैं। वो उसके आधार पे पुलिस के भी उच्च अधिकारी वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के उस सारी चीज़ को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 सीआरपीसी के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनको
उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2,31,00,000 और उसके आगे कुछ समथिंग निकला और साथ में एक किलो सोने का गोल्ड का बिस्किट भी उसके साथ में मिला है। अब प्रश्न ये है कि है किसका, किन परिस्थितियों में, कैसे आया, या इसका जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में इस चीज का खुलासा होगा आप लोगों को जल्दी इसके बारे में बता दिया। फुटेज है सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी लगे होंगे? सीसीटीवी फुटेज है। बैग और उसको देख करके ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो काफी दिन से वहां रखे हुए, तो आपको सीसीटीवी फुटेज काफी पीछे तक जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी खुलासा कर देंगे, जल्दी खुलासा कर देंगे। 4 साल मान ले या मतलब 3 साल मान ले? इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इसको बताते। नहीं, इतना भी पुराना नहीं है। सीएम सर को जानकारी दी गई सर पूरे मामले की? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को, चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पूरे घटना की जानकारी जैसे सूचना मिली उस समय भी दी गई और अब तक की प्रगति से भी उनको अवगत कराया जा चुका है। पता लग सकता है कि अलमारी कौन से विभाग की थी, क्या स्टैटिस्टिक्स की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी, बीवाईटी की थी? उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पहले हम विभाग का पता करेंगे, फिर उसके इंचार्ज का पता करेंगे, फिर उस आदमी का पता करेंगे और हम खुलासा कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए बिल्कुल पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। सीसीटीवी है, उनकी मदद ली जा रही है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, कई अहम सवाल है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि आज ही 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला आरबीआई का आया था और आज ही इतनी बड़ी रकम यहाँ पर बरामद हुई है? क्या ये मात्र एक संयोग है? ये पैसा किसका था, कहाँ से यहाँ पर पहुँचा, कब से यहाँ पर रखा हुआ था और अब तक इसकी जानकारी विभाग के बाकी लोगों को क्यों नहीं हो पाई? कई अहम सवाल है। इसे लेकर के भी क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? देखिए अभी पुलिस कमिश्नर की ओर से कहा गया कि जो रकम जो अलमारी में से जो बरामद हुई है, क्योंकि 2 अलमारियां थी जिनकी चाबी नहीं मिल रही थी और आखिरकार जब चाबी नहीं मिली और उनको लॉक तोड़ा गया तो एक अलमारी में फाइलें मिली और वहीं जो दूसरी अलमारी थी वहां पे एक सूटकेस और एक बैग मिला जिसमें ये रकम थी। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक यानी पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये जो रकम थी वो केवल आज की रखी हुई नहीं थी, ये कुछ लंबे समय से रखी होने की जानकारी पुलिस कमिश्नर के द्वारा दी जा रही है। तो कब ये रकम रखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी रकम मिली, गोल्ड वहां पर मिला, उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वो अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी? चूंकि योजना भवन में 4 से 5 डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, लेकिन इस बेसमेंट में कौन से डिपार्टमेंट की अलमारी जिसमें ये गोल्ड और ये बड़ी रकम रखी हुई थी, उसके बारे में अभी तक कोई जिम्मेदारी ले नहीं पा रहा, ले नहीं रहे। तो इसी की जांच जो है वो पुलिस भी कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। खुद कमिश्नर से लगा करके तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका मुआयना भी किया है और इस पूरे मसले को लेकर के गंभीरता से जांच की बात कही गई है। यह भी बताया गया कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। बहरहाल 7 से 8 लोगों को डिटेन करने की जानकारी भी मिल रही है। तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपनी पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2,31,49,500 की मुद्रा पाई गई, 2,000 के और 500 के नोटों में, और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार, सोने का एक बिस्किट का ना 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और उन बैग्स में, दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज पाई गई। इनको 102 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ में इस चीज के लिए एक विशेष टीम डीजी साहब के निर्देश से, चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी, जिसका ऑफिस या मुख्यालय योजना भवन में है।
उसके बेसमेंट में, जैसे सरकारी विभागों में होता है, वहाँ पे कुछ अनयूज सामान रखा है, कुछ अलमीराज रखी हैं, कोई कबाड़ टाइप की चीजें पड़ी हुई हैं। उस विभाग में बहुत दिन से एक अभियान चलाया जा रहा है कंप्यूटराइजेशन के तहत कि जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर पे स्कैन कर दिया जाए ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। तो उनका अभियान चल रहा है। उसमें 2 अलमीरा थी जो कि बंद थी और उसकी चाबी उन्होंने कल भी ढूंढी, वो नहीं मिली। आज भी जब फिर उन्होंने कहा कि इसको निकाल करके, ये 2 अलमीरा हैं, इनका भी जो रिकॉर्ड है उसका भी हम स्कैन करा के डिजिटलाइज जो करने की प्रक्रिया है उनके विभाग में, वहीं चल रही है वो।